हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आइए हम शुरू करते हैं। छंद भाग 2 के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप भी कविताओं की रचना करते होंगे, तो उसमें आप यह पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार की कविता है, चौपाई है, दोहा है, या फिर रोला है, उल्लाला है, या फिर मुक्तक छंद हैं। इस प्रकार से आप इन नियमों के माध्यम से छंद को पहचान सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो अभी अभी चैनल में आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। छंद के भेद। छंद के कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है। मात्रिक छंद किसे कहेंगे हम? जिस छंद की रचना जो है मात्राओं की गणना के आधार पर हो, जिस छंद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। और जिस छंद की रचना वर्णों की गणना के आधार पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णिक छंद कहेंगे। और मुक्तक छंद, मुक्तक छंद का मतलब होता है वह किसी भी तरह के नियमों से बंधा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मात्रिक छंद के अंतर्गत 3 प्रकार के छंदों को हम पढ़ेंगे। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। इसी तरह वर्णिक छंद के अंतर्गत सम वर्णिक छंद, अर्ध सम वर्णिक छंद एवं विषम वर्णिक छंद। इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मात्रिक छंद। देखिए, जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। इसके पूर्व मैंने कहा था कि मात्राओं की गणना के आधार पर जिन छंदों की रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। यह भी उसकी परिभाषा है। ठीक है। मात्रिक छंद के अंतर्गत सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण छंदों को हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर हैं। 4 गीत हरि, एक ट्रिक के माध्यम से मैंने यहाँ पर बनाया है। चा से चौपाई हो जाएगा, रा से रोला, गीत से गीतिका और हरि गीतिका। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 और गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। चौपाई को देखिए, चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में आपको ध्यान में रखना है, यति नहीं होती है। ये कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस छंद में यति नहीं होती है। वहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको क्या लगाना है? चौपाई। ठीक है। और अंत में क्या होता है? गुरु होता है। इस बात का भी ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। ठीक है, यह चौपाई है। इसमें देखिए अंत में क्या है? गुरु है। हारी मतलब बड़ी री है ना, बिहारी, रारी, उचारी है ना, तो ये गुरु है। ठीक है। अब मात्राओं की गणना हम कैसे करेंगे? कैसे पहचाने इसको कि ये चौपाई है? तो देखिए, हमें पता होना चाहिए कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती हैं? 16-16। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप बिल्कुल पहचान सकते हैं किसी भी पंक्तियों को, किसी भी लाइन को, है ना, कि यह चौपाई है कि दोहा है। देखिए, माँ, मंगल, मंगल में देखिए माँ तो दीर्घ होगा, क्योंकि क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है। गा और ला एक एक मात्रा है, भा व ना एक एक मात्रा है। ठीक है। अमंगल, यहाँ पर कितने मात्रा होंगे? 1, यहाँ पर 2 हो गए, 1 1 और ये 2 2। ठीक है। कुल मिलाकर के जब हम इनको गिनेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। कितनी मात्रा हो गई? 16 मात्रा हो गई। ठीक है। इसी तरह से इसमें भी हमने जो मात्रा लगाए हैं ये भी कितने मात्रा हैं?
16 मात्रा हैं। तो आप भी इसी तरह इन पंक्तियों में भी मात्रा लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 16-16 मात्राएं, तो ये किस छंद का उदाहरण होगा? चौपाई छंद का, ठीक है। इस तरह से हम चौपाई को समझ सकते हैं। आगे देखिए रोला, आपको केवल याद रखना है इसमें 4 गीत हरी, ठीक है, 4 गीत हरी और 16, 24, 26, 28 ऐसे ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। चौपाई में 16 है ना, और रोला में 24, ठीक है, गीतिका में 26 और हरी गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। रोला में भी 4 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे, और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होगी? 24-24 मात्राएं होगी, है ना, ठीक है। अब देखिए, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, ठीक है। ये चरण कितने हो गए? 1, 2, 3 और ये 4 चरण हो गए। और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 24-24 मात्राएं हैं। मैंने यहाँ पर मात्राएं भी लगा दी है, ठीक है। एक चरण को हम गिन लेते हैं। देखिए नीलांबर, तो इसमें ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, और ये भी, ये क्या हो जाता है? आधा माँ और बा है, तो ये क्या होगा? लघु ही होगा। इसके लिए हमने पूर्व वीडियो में कुछ नियम बताए हैं, वहाँ आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक रा में 1 मात्रा, ठीक है, पा और री में लघु, धा दीर्घ, ठीक है, ना लघु। इसी तरह 1 मात्रा, 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 ठीक है। अब यहां देखिए, ये आधा ना है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके पूर्व के अक्षर की मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ जैसे छोटा ऊ है, ठीक है, तो ये ना इसमें जुड़ करके क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है, अर्थात यह दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। और 1 मात्रा, 1 मात्रा, क्यों? यहाँ पर देखिए, जहाँ अगर पहले से दीर्घ हो तो वहाँ दीर्घ होने की जरूरत नहीं है। जैसे अब हम इसकी बात करें, है ना, तो यहाँ पर ला पहले से क्या है? दीर्घ है, यहाँ और दीर्घ हो नहीं सकता। चूंकि यहाँ लघु है इसलिए यहाँ क्या हो गया? दीर्घ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 मात्रा अर्थात दीर्घ, ठीक है। इस तरह हम इनको काउंट करेंगे तो इसमें 11 और इसमें कितने होंगे? 13, ठीक है। रोला की एक विशेषता है, आपको ध्यान में रखना है। रोला में 11 और 13 में क्या होती है? यति होती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यति का मतलब विराम हम लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा अल्प विराम आप लगाएंगे। ये अल्प विराम लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप इन सभी चरणों में जो मात्रा लगाई गई हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और समझिए। रोला के जैसे ही दिक्पाल छंद और रूपमाल छंद में भी 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि ऑप्शन में रोला ना दिया हो और रूपमाला दिया हो, ठीक है, और 11-13 पर यति और 24 मात्राएं हो, तो आपको क्या लगाना है? रूपमाला लगाना है, ठीक है। आगे देखिए गीतिका, इसके भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 26-26 मात्राएं होती हैं। और 14-12 में क्या होता है? यति होता है, ठीक है। 14-12 में यति होता है और अंत में लघु गुरु होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है ना। जैसे उदाहरण देखिए, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों की विवेक की प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में सूल से गढ़ने लगे। तो ये गीतिका छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 26-26 मात्राएं हैं। और यहाँ पर देखिए 14 में
और 12, 14 12 में क्या लगा हुआ है, यति लगी हुई है। ठीक है, तो आप इनके मात्राओं को भी आप गिनिए, यहाँ तक जो मात्रा होंगे वो 14 होंगे। संयमी बढ़ने लगे तक मात्रा कितनी होंगी, 12 होंगी। ठीक है, इस तरह सभी पंक्तियों में है, आप इनको गिनिए। आगे चलते हैं हरि गीतिका। हरि गीतिका छंद, इसके भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्रा होती है और 16 12 पर क्या होती है, यति होती है। 16 12 पर क्या होती है, यति होती है। देखिए, वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। इस प्रकार की पंक्तियां हैं हरि गीतिका के। तो इसमें जो मात्राएं होंगी, जैसे यहाँ पर देखिए, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, ये 2 मात्रा। ठीक है, ये 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा। ये जो रा है ये इसमें पूर्व के अक्षर में गिना जाता है, चूँकि यहाँ पर पहले से 2 मात्रा है ना। फिर 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। तो इनको हम काउंट करें, गिनेंगे तो देखिए इनकी जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 16। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की संख्या क्या होगी, 12 होगी। तो 16 12 पर क्या होती है, हरि गीतिका में यति होती है, ध्यान रखना है। और दोनों मिलाकर के कितने मात्रा होते हैं, 28 मात्रा होते हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है, 1 2 3 4 चरण है इसके, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 28 मात्राएं होंगी। आप इनमें मात्रा लगाइए। ठीक है, मात्रा लगाने का प्रयास कीजिए जाएगा, ताकि आपको भी बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कुछ अन्य सममात्रिक छंद हैं, आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है, आपके सिलेबस में ना भी हो फिर भी आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। अहिर छंद, अहिर छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना है। तोमर छंद, इसके भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं। लेकिन इस छंद के अंत में तुक होता है। क्या होता है, तुक। हमने पिछली वीडियो में तुक अतुक मतलब तुकांत और अतुकांत का भी हमने जिक्र किया था, तो पिछली वीडियो में आप जरूर देख लीजिएगा कि तुक क्या चीज़ है। फिर भी क्या है कि तुक का मतलब होता है जहाँ पर अंतिम अक्षर समान हो। क्या हो, अंतिम अक्षर क्या हो, समान हो, तो वह तुक होता है। ठीक है, मानव छंद, मानव छंद में प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसी तरह अरील और पद्धरी, इनके भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये चौपाई के जैसे होते हैं। किसके जैसे होते हैं, क्योंकि चौपाई में भी कितने कितने मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, लेकिन गति में फर्क होता है। ठीक है, चौपाई को बोलने का तरीका अलग होता है और अरील पद्धरी को बोलने का तरीका अलग होता है, तो यहीं पर इनका अंतर है। ठीक है, पीयूष वर्ष और सुमेरु छंद, इसके भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए राधिका छंद, राधिका छंद में भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर 13 और 9 पर क्या होती है, यति होती है। 13 और 9 पर जहाँ पर जिस कविता छंद में आपको यति दिखाई दे तो आप किसका उदाहरण समझेंगे, राधिका छंद का उदाहरण समझेंगे। सरसी छंद, प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं। सार छंद, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ताटंक, प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं। वीर या आल्हा, आल्हा आप जानते हैं, इनके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। आल्हा किसके द्वारा लिखित रचना है, जगनिक, है ना, आलाखंड जगनिक। ठीक है, अब देखते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही उपयोगी है। आधे चरणों में समान मात्रा और शेष आधे चरणों में समान मात्रा। ठीक है, विषम चरण, है ना, विषम चरण किसको बोलते हैं, पहला और तीसरा, जो पहली लाइन का पहला पद है ना, दूसरी लाइन का पहला पद,
ठीक है, ये पहला और तीसरा कहलाएंगे। समचरण में दूसरा और चौथा। अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत देखिए दोहा, रोला, सोरठा, उल्लाला, बरवै हम पढ़ेंगे। दोहा देखिए, दोहा में 4 चरण होते हैं, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और अंत में एक गुरु एक लघु भी होता है, ठीक है। जैसे देखिए, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। यह दोहा है, दोहा छंद है, ठीक है। इसमें आप मात्राओं को गिनिए। यति जहाँ लगा हुआ है यहाँ कितने मात्राएं हैं? 13, यह अर्थात विषम चरण है ये, ठीक है। विषम चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 13-13 मात्राएं हैं। और सम चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 11-11 मात्राएं हैं, ठीक है। आप मात्राओं को गिनिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए सोरठा, दोहा का जस्ट उल्टा है। सोरठा किसका उल्टा है? दोहा का जस्ट उल्टा है। तो सोरठा में क्या करना है? मात्राएं 24 ही होती हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि विषम चरणों में, किसमें? विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में कितनी होती हैं? 13-13। तो अब जैसे यह जो दोहा दिया हुआ है, इसको सम चरण वाली लाइन को हम पहले लिख देंगे और विषम चरण वाली लाइन को बाद में लिख देंगे। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? यह सोरठा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। बरवै छंद, बरवै छंद देखिए, विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में कितनी कितनी? 7-7 मात्राएं होती हैं। कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 19 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, है ना। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिय हियरे जब कुंभी लाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ यति लगी हुई है, तो यहाँ तक जो मात्राएं होंगी आप गिनेंगे तो कितने मात्राएं होंगी? 12, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो कितने होंगी? 7 मात्रा होंगी, है ना। तो 12-7 तो 19। हम किसका उदाहरण कहेंगे इसको? बरवै का, ठीक है, बरवै छंद का। उल्लाला देखिए, विषम चरणों में 15-15 मात्रा होती है इसकी और सम चरणों में कितनी? 13-13 मात्राएं। और कुल कितने होते हैं? 15-13 28 मात्राएं। उल्लाला छंद कितने मात्राओं का होता है? 28 मात्राओं का। जैसे करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ठीक है। आप यहाँ से मात्राएं गिनिए, बिल्कुल यति लगी हुई है, यहाँ 15 मात्रा होंगी और यहाँ पर कितने मात्राएं होंगी? 13, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी 15 और यहाँ पर भी 13, है ना। तो आप इनको गिनिए। इस तरह से हमने अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला, है ना, इनको देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है, आपको ध्यान में रखना है। आगे है विषम छंद। आगे कौन सा है? विषम मात्रिक छंद, ठीक है। विषम मात्रिक छंद में 2 ही हैं। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिएगा। कुछ, है ना, कुछ मतलब कुंडलियाँ और छप्पै, जिन्हें हम विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते भी हैं, जैसे गिरधर की कुंडलियाँ, है ना। इस तरह से इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? ध्यान रखना है, 6 चरण और 2 छंदों के योग से बनते हैं, है ना। विषम मात्रिक छंद जो हैं उनमें 6 चरण होते हैं और 2 छंदों के योग से बनते हैं, ठीक है। तो उसे मुख्यतः क्या है? कुंडलियाँ और छप्पै हैं। तो कुंडलियाँ देखिए, कुंडलियाँ के लिए एक फार्मूला है, इसको आप डॉक्टर ऐसे याद रख सकते हैं, डॉक्टर, है ना, DR, है ना। D से दोहा, है ना, और R से रोला, ठीक है। कुंडलियाँ किन से मिलकर बनती हैं? दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं, कुंडलियाँ कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता क्या है? पहली 2 पंक्तियाँ किसके होंगे? दोहा के, ठीक है। और अंतिम 4 पंक्तियाँ किसके होंगे? रोला के होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ऊपर हमने दोहा का उदाहरण देखा है और रोला का भी देखा है। तो उन दोनों उदाहरणों को आप एक साथ लिख दीजिए, वह उदाहरण हो जाएगा कुंडलियाँ का। किसका? कुंडलियाँ का, ठीक है। इसी तरह देखिए छप्पै, छप्पै के लिए एक ट्रिक है, इसे आप याद रखने के लिए RO कह सकते हैं, RO, है ना।
आरओ हम किसके लिए उपयोग करते हैं? पानी को शुद्ध करने के लिए। पानी को शुद्ध करने के लिए तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं, आरओ, है ना। आर मतलब रा से रोला और ओ से उल्लाला, ठीक है। इसके भी 6 चरण होते हैं। पहली 4 पंक्तियां इसकी क्या होती हैं? रोला की होती हैं और अंतिम 2 पंक्तियां किसकी होती हैं? उल्लाला। हमने उपरोक्त जो उदाहरण देखे हैं, रोला का उदाहरण और उल्लाला का उदाहरण, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। 6 पंक्तियां हो जाएंगी और 6 पंक्तियां किसके उदाहरण होंगे? छप्पय के उदाहरण होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने विषम मात्रिक छंद को भी देखा। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने मात्रिक छंद के अंतर्गत सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद के सभी उदाहरणों को बारीकी से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे हम अगले वीडियो में वर्णिक छंद के उदाहरणों को, वर्णिक छंद के अंतर्गत सम वर्णिक छंद, अर्ध सम वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद के उदाहरणों को हम देखेंगे और मुक्तक छंदों के उदाहरणों को हम देखेंगे। मुक्तक छंद प्रायः नई कविता और आधुनिक युग में, मतलब आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं, आप लोग जो कविताएं लिख रहे हैं मुक्तक छंदों में ही कविताएं लिख रहे हैं, उन छंदों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।